नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूजन रोड मैप। आज भारत टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी एक कदम रख चुका है, एक ऐसा कदम जो भारत के इतिहास, भारत की पहचान और भारत की इकोनॉमी दोनों के लिए ही बहुत बड़ी बात है। आज डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो आज गवर्नमेंट इस सेक्टर पे पैसा लगा रही है। एक टाइम हुआ करता था जब गवर्नमेंट सब्सिडीज पे बिलीव किया करती थी, बट आज भारत की सरकार जानती है कि कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा इन्वेस्ट करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाना दोनों ही बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जहां हम एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जो सन के बराबर है, प्लाज्मा को स्टोर करके। सो इट्स अ बिगेस्ट रिसर्च इन इटसेल्फ। यस, वी विल गोना सी द न्यू भारत, एंड बहुत जल्द आपको भारत के अंदर ये अपडेशन मिलेगी, जहां पर एक तरफ चाइना, यूएसए जैसी कंट्रीज आगे हैं, कल बहुत जल्द भारत भी इसी दौड़ में आगे होगा और 2030-2040 तक भारत की एक नई पहचान होगी, एक नया प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं बताऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप जो आज भारत के लिए जरूरी है। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा, बेसिकली इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। अब आपको पता ही है कि महात्मा गांधी से थोड़ा सा रिलेटेड है। देखिए, जब भी आपको ये जीरो वर्ड लगे ना, 150, 150, तो ऐसे वर्ड्स जब भी आपको दिखें समझ जाइएगा वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं आप बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, उन्होंने लॉन्ग टर्म रोड मैप तैयार किया है भारत के न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम के लिए। इन शॉर्ट में क्या है, प्लाज्मा का मतलब पता क्या है आपको? पता होगा ना, गैस, सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन कोल्डेस्ट मैटर स्टेट है एंड द हॉटेस्ट मैटर स्टेट जो है वो प्लाज्मा है। दैट इज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल्स जो है ना, यू नो दैट, आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा इतना। तो अगर मैं प्लाज्मा के बारे में बता रहा हूं तो आपको पता है प्लाज्मा इज द हॉटेस्ट मेटेरियल, जिसको स्टोर करना बहुत बड़ी बात है। नाउ भारत इस कदम में आगे बढ़ चुका है। स्टडी स्टेट है ना, सुपर कंडक्टिव, याद रखना, स्टडी स्टेट सुपर कंडक्टिव, ठीक है, स्टेट सुपर कंडक्टिव टोकामैक। अब ये सुपर कंडक्टिव का मतलब क्या है पता है? मैग्नेट है, ऐसी मैग्नेट, इतनी सुपर कंडक्टिव मैग्नेट कि जिसमें प्लाज्मा को स्टोर किया जा सके, जिसकी वजह से प्लाज्मा को स्टोर किया जा सके, क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगी जहां पर ये टर्निंग होगी और एनर्जी जनरेट होगी। भारत सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, जो कि एज अ ब्रिज काम करेगी, डिमोन्स्ट्रेटिव द बेसिकली फ्यूजन रिएक्टर। अब मैं बताऊं 2060 तक भारत का ये सपना है, हालांकि चाइना इसको 2030 या 35 तक ही कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पर कर लेगा। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? देखो, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे दो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ के आपस में हीलियम बन गए, ठीक है। हाइड्रोजन बम का आपने नाम सुना होगा। एक होता है न्यूक्लियर बम, जहां होता है टूटना, जहां होता है टूटना। जैसे अगर मैं हीलियम को तोड़ू तो कैसे टूटेगा? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन में। तो एक प्रोसेस होती है फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड टूटना, एक होती है फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड जोड़ना। तो इन दोनों प्रोसेस का यूज किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। नाउ फ्यूजन स्प्लिट हैवी एटम्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, एंड फ्यूजन जॉइंस न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, है ना, टू हैवियर वंस रिलीजिंग, याद रखिए। नाउ दिस इज द टेक्नोलॉजी। यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, फ्यूजन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, बेसिकली इनसाइड अ टोकामैक, ठीक है, इनसाइड अ टोकामैक, यहां पर क्या होगा? गैस को हीट किया जाएगा मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर में। कब तक हीट किया जाएगा? जब तक कि वो प्लाज्मा के स्टेट के मैटर में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, सन क्या रिलीज करता है आपको पता है? प्लाज्मा रिलीज करता है। उसका मैटर इतना हॉट है कि उससे हॉटेस्ट मैटर पाया ही नहीं गया। तो अब सोचो, अगर आपको सन को किसी जगह स्टोर करना है, पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए साइड्स में सुपर मैग्नेट्स यूज किए गए हैं। यहाँ पे ये, यहाँ पर हर तरफ ये रिंग सिस्टम बना रखा है, सुपर मैग्नेट यूज किए गए हैं, जिससे कि अगर बाई चांस जब प्लाज्मा आए, जनरेट हो, हीट जनरेट हो, गैसेस घूमे, तो उसकी वजह से ये प्लाज्मा बाहर की तरफ ना जाए, ये मैग्नेट उसको रिफ्लेक्ट करके अंदर की तरफ ही कर देंगे। तो अ टोकामैक इज अ टाइप ऑफ मशीन दैट साइंटिस्ट यूज टू ट्राई टू मेक न्यूक्लियर फ्यूजन, द प्रोसेस दैट पावर ऑफ सन के बराबर। और आपको पता है कितने टाइम के लिए आप बनाओगे? आपको अभी बताता हूँ मैं थोड़ा। 1 सेकंड से भी कम टाइम तक के लिए इसको स्टोर करना है ना, बस खाली, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते अभी हम। और इसमें भी 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। पावरफुल मैग्नेट है यहाँ पे, ठीक है, जो उसको होल्ड कर रही है। अब ये देखो, ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है यहाँ पे देखो। ये बेसिकली कॉन्फाइंस मैग्नेट है, ये हॉट गैसेज है यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, एनर्जी रिकवर हो रही है यहाँ पे, हीटिंग पोर्ट्स हैं, कंट्रोल मैग्नेट्स हैं, है ना, सेंट्रल मैग्नेट है, एंड वेसल, वैक्यूम वेसल है,
ठीक है. सो दिस इज द थिंग, दिस इज बीइंग हैपन देयर. एंड यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट कि सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, a superconducting tokamak used to superconducting magnets. These are the special magnets that try carry very high electrical currents without losing the energy as a heat. Now let me tell you one thing कि जो एक इंपोर्टेंट प्रोसेस में बहुत बड़ी लेवल पे क्या देखी जा रही है कि मिनिमल रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पर जितना भी हो सके हो. एंड एबंडेंट, भारत के पास ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम एंड लिथियम अच्छी खासी मात्रा में है. नो ग्रीन हाउस गैसेस. एंड यहाँ पर बहुत क्या है कि इसको बहुत ही सेफली किया जा रहा है और मेल्ट डाउन का रिस्क तो है ही नहीं. ऐसा नहीं है कि चीजें मेल्ट हो जाएंगी, नहीं है ऐसा कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर. यानी कि बड़े लेवल पे भारत इसको लॉन्च कर रहा है. मात्र 650 सेकंड मिली सेकंड्स के लिए हम इसे रोक सकते हैं, यानी कि 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए 650 मिली सेकंड के लिए. आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो. तो SST-1 टोकामैक जो प्रोग्राम है बहुत जल्दी IPR गांधीनगर में होगा. एंड मतलब भारत इसको बहुत जल्दी अचीव भी करेगा. एंड बेसिकली ITR फ्रांस का जो कंट्रीब्यूशन है बड़े लेवल पे देखा गया है यहाँ पे, ठीक है. अब फ्रांस का फंडिंग ठीक है भाई, अब वर्ल्ड में है लार्जेस्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स में काफी बड़े लेवल पे. आपको बताऊं ग्लोबल समिट हुआ जिसमें ITR ये ग्रुप एक्चुअली है ना, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स रिएक्टर इन फ्रांस इसको लीड कर रहा है. 35 नेशंस है जिसमें इसी चीज पर काम चल रहा है, जो जिनका टारगेट क्या है कि हमें 10 टाइम्स ज्यादा. अच्छा, मैं क्यों का मतलब पता क्या है, अगर मैं एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं एक यूनिट यूज कर रहा हूँ तो मुझे उससे 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिल रही है. काइंड ऑफ ये Q10 का मतलब है. तो मतलब हमारा टारगेट क्या है कि Q10, अभी तो हम सोचो 1 के करीब भी नहीं है, अभी तो हम 1% के करीब भी नहीं है. Q10 का मतलब क्या है कि हमें 10 गुना ज्यादा, अगर एक यूनिट कर रहे हैं तो 10 गुना ज्यादा हमें इनपुट मिले उससे. तो अभी हम बहुत दूर है इससे, बहुत ज्यादा दूर है. तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. अब दूसरी बात क्या है कि SST-1 यानी कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन जो हाइब्रिड, यहाँ पे मतलब फ्यूजन और फ्यूजन दोनों का यूज कर रहे हैं, तो हाइब्रिड टेक्निक है ये, जिससे हम 130 मेगावाट है ना, यानी कि 100 मेगावाट फ्यूजन और 30 मेगावाट फ्यूजन से हम प्रोड्यूस करेंगे. दूसरा 25,000 करोड़ की इसमें एस्टिमेशन है. हमारा टारगेट है 2060 तक 20 यानी कि 20x पावर आउटपुट वर्सेस इनपुट आए. कब तक, जब भी मैं फ्यूजन की बात करूँ तो पावर ऐसे में एस्टिमेट की जाती है, याद रखना. तो 250 मेगावाट का हमारा टारगेट है. अभी कितना है, 130 का. चाइना इसको पता कब अचीव कर लेगा, 2030 में कर लेगा. याद रखना, हमारा 2060 तक का है. एंड ALML ठीक है, ML ठीक है, बेसिकली जो भी है, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कंडीशंस को देखा जा रहा है. नाउ अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स की बात करूं, जैसे फीचर्स ऑफ इंडियन फ्यूजन स्ट्रेटजीज वगैरह, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट यूजिंग टोकामैक टू बेसिकली रेप्लिकेट स्टेलर फ्यूजन, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट फॉर स्टेबल लॉन्ग ड्यूरेशन प्लाज्मा, फ्यूजन फिजन हाइब्रिड, SST भारत एज अ ब्रिज बिफोर प्योर फ्यूजन, एंड स्टेट लीड्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तो बात यहाँ पर हो ही रही है. अनलाइक US एंड यूरोप वेयर प्राइवेट स्टार्टअप बेसिकली डोमिनेट्स, याद रखना. दूसरा नेट जीरो, आपको पता ही है जो नेट जीरो एमिशन की हम बात करें 2027 तक का रोड मैप है, तो वहां पर जो सोलर्स, विंड एंड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक्स है, यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी इस चीज में लेकर. और अभी तो हमको पता है, आपको पता है कि लेस देन वन सेकेंड में हम इसको स्टोर नहीं कर पा रहे, लेस देन 1% भी हमको यहाँ पर यू नो चीजें नहीं मिल रही है. बट इंडिया का टारगेट जो कि 10% जो कि बहुत बड़ा है, फिर बाद में 20% है. ITR तो 10 है, भारत जो ओवरऑल भारत का है 20 है, जो कि शायद इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है. इट विल टेक टाइम, ठीक है. तो है, काफ़ी चीज़ें हैं. नाउ मैं 2-3 चीज़ें अगर बताऊं बड़े लेवल पे, तो बेसिकली 25,000 करोड़ का टारगेट है यहाँ पर, और ये छोटा है, बहुत छोटा है अगर 1% के हिसाब से भी आप सोच के चल रहे हो तो. क्योंकि अगर आप ह्यूज लेवल पे देखोगे, सो इट विल टेक अ टाइम एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट हियर. एंड बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रख के यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है. अब एलोन मस्क जैसी कंपनीज है जो कि इन सब चीजों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती हैं, बट व्हाट अबाउट भारत? वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ कंपनीज, वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ इस चीज के लिए काम करे, है ना. तो इसकी भी बहुत बड़े लेवल पे हमें जरूरत है, जहां पर हम अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बड़े लेवल पर बूस्ट कर पाए. आई होप गाइज आपको ये वाला आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा. एंड इफ यू लव दिस आर्टिकल, सो you can basically purchase our courses for the UPSC, UPSC, NDS, CDS in minimal amount while using my code and scanning this QR, है ना. आई होप आपको मजा आएगा. सो गाइज मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.